हेलो तो भाई की हाल चाल है। नशा प्रिया के ना हाँ एक हिंदू भाई लड़की है, वो एक यमन रेमैन को हत्यारा केस में फंस गई थी और वे ना 16 जुलाई 2025 में फांसी रो हुक्म हो गयो तो ठीक है न। 2 दिन पहले की बात है। 2017 में जजाल फसोड़ी आपरे पासपोर्ट लेवना चक्कर में क्या नौकरी कर दी थी। पासपोर्ट लेवना चक्कर में मालिक पासपोर्ट देने को नहीं उवे चक्कर में खुद नर्स दी तो मालिक ना बेअवसरा इंजेक्शन दे और खत्म कर देनो तो और मोटो केस हो गयो तो मथे। तो हमें ये 16 जुलाई 2025 में फांसी रो हुक्म हो गयो तो भी ना बचाव नालो एक इंडिया रो जो मुसलमान इंडिया री हिंदू भाई री लड़की रो इंडिया रो जो मुसलमान बचाव नालो ना है वीरो शेख अबू बकर मोटो मौलवी। तो आ भाईचारे रो संदेश है और अपनो प्रेम है हिंदू मुसलमान भाइया रो और जातिवाद करने कहीं नहीं हुए ये बारे में क्या वीडियो सुनो ठीक है। एक बार पूरो भाईचारो रखना जरूरी है, जातिवाद नहीं देखनी। पूरी सरकार जोर करो बेरे लेकिन वो सरकार ना कम नहीं आया लेकिन सर पे उबेरे के हाथ छोड़ देने आ एक मोहब्बत री बात है। एक मुफ्ती साहब ने हिंदू लड़की को फांसी दिलवाने से रुकवा दिया यमन में। देखिए ये हमारे देश की खूबसूरती है। जो चीज 56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री नहीं करवा पाए वो ग्रैंड मुफ्ती ने करवा दी। विदेश में एक हिंदू लड़की जिसका नाम नमीशा है उसकी फांसी रुकवा देते हैं इस्लाम का हवाला देके, क्योंकि इस्लाम में माफी दी जाती है, माफ कर दिया जाता है। तो इस्लाम का हवाला देके उन्होंने एक हिंदू लड़की की फांसी रुकवा दी। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर, आप देखना शुरू कर चुके हो द बवाल। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो अभी हर न्यूज चैनलों में खास व आम बना हुआ है। जहां एक तरफ इस देश में कुछ नफरती नेता पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जिहादी तक बोल देते हैं सस्ती राजनीति के लिए, वहीं एक ऐसा अब्दुल जिसने वो कर दिखाया है जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। नाम है शेख अबू बकर। 94 साल के ग्रैंड मुफ्ती जिन्होंने निमिसा प्रिया को बचाने के लिए यमन के मौलवियों से बात की। बोले इस्लाम में कानून अलग है। निमिसा प्रिया की जिंदगी के कुछ ही घंटे बचे थे कि एक खबर उनके लिए आशाओं की नई किस्त लेकर आई। इस मामले में केरल के प्रभावी और प्रतिष्ठित मुफ्ती शेख अबू बकर कंथापुरम की कोशिशें रंग लाई। यमन ने निमिसा की मौत की सजा फिलहाल टाल दी है। निमिसा की जिंदगी बचाने के लिए पहल कर रहे 94 साल के मुफ्ती कौन है? शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें आधिकारिक तौर पर कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के नाम से जाना जाता है और जो भारत के 10वें ग्रैंड मुफ्ती के रूप में कार्यरत है। शेख अबू बकर अहमद को फरवरी 2019 में सुन्नी मौलवियों की एक राष्ट्रीय संस्था ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम द्वारा भारत का ग्रैंड मुफ्ती चुना गया था। केरल के कोझिकोड के कंठपुरम में एपी अबू बकर मुस्लियार के रूप में जन्मे। उन्होंने इस्लामी शिक्षा, सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक प्रवचन में अपने दशकों के नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की। वो भारत के 2 सबसे प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और समस्त केरल जमीयतुल उलमा के महासचिव भी हैं। ग्रैंड मुफ्ती की उपाधि तक उनका उदय, जो कि काफी हद तक प्रतीकात्मक लेकिन प्रभावशाली पद है, ने एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया क्योंकि वह इस पद को धारण करने वाले कुछ दक्षिण भारतीय विद्वानों में से एक बन गए। यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिसा प्रिया के लिए मुस्लिम धर्मगुरु शेख अबू बकर कंथापुरम फिलहाल तो फरिश्ता बनकर आए। भारत में ग्रैंड मुफ्ती के नाम से प्रसिद्ध शेख अबू बकर की पहल के बाद यमन की सरकार ने निमिसा प्रिया की मौत की सजा को टाल दिया है। निमिसा प्रिया को बुधवार 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी। यमन की अदालत ने निमिसा प्रिया को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। वह 2017 से यमन की जेल में बंद थी। निमिसा को यमन के नागरिक तलाल एब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया था। उस पर आरोप थे कि उन्होंने मेहदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए, लेकिन इन इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई थी। किस कानून के तहत निमिसा को सुनाई गई थी सजा? यमन में शरिया कानून लागू है। इस कानून के तहत हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई जाती है। ब्लड मनी एक ऐसी प्रथा है जिसमें हत्या के दोषी व्यक्ति को माफी दी जा सकती है, बशर्ते वो मृतक के परिवार को
मोटी रकम मुआवजे के रूप में दी। ये रकम मृतकों के परिजनों के साथ समझौते के तहत तय होती है। निमिषा को यमन में सुनाई गई फांसी की सजा के बाद से ही ब्लड मनी देकर उन्हें छुड़वाने की बातें हो रही थी। इस्लाम के जानकार मानते हैं कि ये तरीका न केवल माफ करने के मौके देता है, बल्कि मॉनेटरी सपोर्ट से पीड़ित के परिवार को कुछ हद तक इंसाफ भी मिलता है। एक तरफ हमारे राजनेता हैं जो सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। एक ऐसा अब्दुल जिसने देश को सर्वोच्च रखते हुए धर्म न देखकर निमिषा की सजा माफ कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। एक तरफ बासनपीर मामले में राजनीति के चक्कर में महिलाएं और बच्चियां जेल पहुंच गई। किसी संत और नेता ने बड़ा दिल दिखाने की कोशिश ही नहीं की। शेख अबू बकर अहमद ने यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को सफलतापूर्वक टालने में मदद की। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और कौन हंसता है हमारे देश में। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया। तो प्लीज मारे ये वीडियो बनाना और वीडियो बनाना इतो ही मशकत है कि मैं भाईचारो रहना जरूरी है। चाहे कोई जातिवाद नहीं, पहली शरूत इंसान ना धर्म देखना चाहिए। छोटो बच्चो है ना जुल्म दो बिना कोई धर्म रे बारे में ठाई नहीं होवे कि कयो धर्म की करे कहीं की करे अपनानो है, ठीक है ना। तो पहली शरूत इंसानियत रखनी जरूरी है। चाहे अपने मारवाड़ रे मैन हो, बासनपीर रे मैन विवाद हो है, ये रे मैन कर छोटे से गांव में छोटी सी गलती हुई है, वही रे बुझे हाँ कितो बवाल खड़ो हो गयो है हद तो ज्यादा, ठीक है। बाकी छतरे बनाने कोई निराज नहीं है। छतरे कह रही कोई धर्म न कोई मुसलमान धर्म रहे न कोई हिंदू धर्म रहे, तो पुराने लोगों री यादाक से वही रे साहब बनाए। तो भाईचारा बना रहना जरूरी है। हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है हैंगा भैया, सा हिंदू मुसलमान कोई भी हमारा वीडियो होने वहां हाथ जोड़ मारा निवेदन है, प्लीज भाईचारा रखना जरूरी। और हमेशा लिए एक दूसरे आदमी हाँ दोस्ती रखनी जरूरी है। मुसलमान हर जो कोई कहे देश रा गद्दार है, देश रा साथ बेड़ा खड़ा को नहीं, तो है ना ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग रे मैन हर मुसलमान ने शब्द की दो के पाकिस्तान हराओ बर्बाद करो। कई है मुसलमान कहो के ना इंडिया ना बर्बाद करो। आज समझ एक थोड़ी साफ कर लो। और राजनीति करने वाला हमारा हिंदू भाई कई एड़ा है जो कोई भी बीजेपी रा वो कर रहा है कि बस हिंदू खतरे में है, हिंदू 80% है वो खतरे में, और बाकी कौम 20-25% है वो खतरे में ही को नहीं। ये सब राजनीति हकम में भाईचारा रहना जरूरी है।